नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। एमसीएच चैताडी में उपायुक्त ने पल्स पोलियो का किया उद्घाटन। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की ड्रॉप। डीसी ने इस अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर दिए निर्देश। 9 से 10 दिसंबर को घर घर जाकर बच्चों को दिया जाएगा पोलियो की खुराक। गांडे इलाका के डाक बंगला से 3 शातिर साइबर अपराधी को गुप्त सूचना के आधार पर साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 सिम और 3 स्मार्ट मोबाइल को किया गया बरामद। एसपी और साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। गिरिडीह विधायक और झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का कांग्रेस जिला कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। फूलमाला और शॉल भेंट कर किया गया सम्मानित। कहा, झारखंड राज्य के विकास के दिशा में किया जाएगा काम। अपराजिता विंग्स की ओर से बच्चियों के लिए कराए जा रहे कराटे प्रशिक्षण का हुआ समापन। बच्चों को दिया गया येलो बेल्ट और प्रमाण पत्र। अतिथियों ने की अपराजिता विंग के इस प्रयास की सराहना। और सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का श्रद्धापूर्वक मनाया गया 349वां शहीदी दिवस। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। 1:30 शाम तक चला अनुष्ठान। समाज से जुड़े लोग रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। एमसीएच चैताडी में रविवार को 10 बजे उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने पल्स पोलियो का विधिवत उद्घाटन किया, जहां बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पल्स पोलियो के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को 100% बच्चों को प्रतिरक्षित करने के लिए माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस अभियान के दौरान 0 से लेकर 5 वर्ष तक के 4,91,299 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले दिन 2,370 बूथों पर खुराक दी जाएगी। वहीं 9 और 10 दिसंबर को घर घर जाकर बच्चों को खुराक दी जाएगी। अभियान में 4,740 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा तथा 469 सुपरवाइजरों की तैनाती की जाएगी। साथ ही 41 ट्रांजिट पॉइंट बनाया गया है। मौके पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आरडीडी डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, डीपीआरओ गिरिडीह डॉक्टर आरपी दास, जिला आरसीएच पदाधिकारी गिरिडीह डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी गिरिडीह डॉक्टर राजीव कुमार, सदर अस्पताल प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, एसएमओ डब्ल्यूएचओ गिरिडीह प्रतिमा कुमारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रणधीर कुमार समेत कई संबंधित लोग मौजूद रहे। आज 8 दिसंबर को हम लोग पूरे ज़िले में पल्स पोलियो अभियान मना रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हमारे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, कुछ चिन्हित स्कूलों में और सभी सरकारी अस्पतालों को केंद्र बनाया गया है, जहां की जन्म से लेकर 5 साल के बच्चे को
पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभी भी हमारे पड़ोसी देशों में पोलियो का संक्रमण के कुछ केसेस पाए गए हैं, इसीलिए एहतियात के तौर पे झारखंड ज़िले में भी ऐसे 6-7 ज़िले हैं जिसमें हमारा ज़िला शामिल है। हमारे ज़िले के बच्चों को आज 8 दिसंबर को बूथ स्तर पे और कल और परसों 9 और 10 दिसंबर को डोर टू डोर सर्वे करके पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का काम किया जाएगा। मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील है कि सभी को इसके संबंध में जागरूक करें और कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक लेने से वंचित ना रहे। साइबर थाना पुलिस ने रविवार को 3 शातिर अपराधियों को दबोचा। एसपी डॉक्टर विमल कुमार और साइबर डीएसपी आबिद खान ने रविवार 2 बजे पपरवाटाड़ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। इस दौरान एसपी ने बताया कि गिरफ्तार तीनों अपराधी अहिल्यापुर थाना इलाके के पंदनिया गांव निवासी पंकज मंडल, कैलाश मंडल और घोसको गांव निवासी दीपक मंडल शामिल है। इसमें पंकज मंडल ने इसी साइबर अपराध से इतना संपत्ति जरूर खड़ा कर लिया कि वो एक नया स्कॉर्पियो गाड़ी तक खरीद लिया। वहीं इन तीनों अपराधियों के पास से 3 सिम कार्ड के साथ 3 स्मार्ट मोबाइल भी बरामद किया गया है और तीनों मोबाइल और सिम कार्ड को खंगाला जा रहा है। तीनों को सुबह में उस वक्त पर दबोचा गया जब तीनों अपराधी गांडे थाना इलाके के डाक बंगला रोड में सड़क किनारे अपराध की योजना बना रहे थे। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को दबोचा गया। वैसे तीनों अपराधी किसी भी नंबर पर कॉल कर बिजली विभाग के अधिकारी बनकर उनसे बात करते और सामने वाले से कहते कि उनका बिजली बिल काफी बकाया हो चुका है, अगर बिल जमा नहीं किया तो लाइन काट दिया जाएगा। और कई बिजली उपभोक्ता इनके झांसे में फंसकर हजारों रुपए उड़ा चुके हैं। प्रेस वार्ता में साइबर डीएसपी आबिद खान भी मौजूद थे। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है कुछ साइबर अपराधी का गिरोह सक्रिय है और इसी सूचना पर टीम बनाई गई थी और जिसमें साइबर थाना के पदाधिकारी और थाना प्रभारी गांडे ये सभी छापामारी दल में शामिल थे और छापामारी के उपरांत ये डाक बंगला मुख्य सड़क के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पंकज कुमार मंडल जो अहिल्यापुर का रहने वाला है, दीपक मंडल अहिल्यापुर का रहने वाला है और कैलाश मंडल भी अहिल्यापुर का रहने वाला है। इनके पास से मोबाइल, सिम और स्कॉर्पियो ये भी बरामद हुआ है और इनका जो मोडस ये रहता था कि ये रैंडम नंबर पे कॉल करते थे और वो किसी विभाग के या तो बिजली विभाग या किसी और विभाग के कर्मचारी बनकर बिजली का भुगतान करना है ये कह के कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा और लोग को झांसे में लेते थे और इसके बाद इनके द्वारा ये ठगी की जाती थी। और जिसमें इनका जो आपराधिक इतिहास देखा गया तो जो कैलाश मंडल है पूर्व में भी 2021 में और 2020 में इसके खिलाफ में कांड प्रतिवेदित हुए हैं। आगे भी इनका जो भी आपराधिक इतिहास है वो हम लोग तलाश कर रहे हैं और इनके साथ जो भी लोगों की और भी संलिप्तता रही है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बिजली कनेक्शन काटने का ये तो झारखंड का ये पहला मामला है क्या? ये एक्चुअली ट्रेंड्स अलग अलग तरीके का है। वो कभी ये बताते हैं कि हम आपका ये मदद कर देंगे, ये तो इनका एक मोडस है। वो इसके कई तरह के मोडस होते हैं इनके, जिसमें कि झांसा में लेने के लिए कई तरह का वो लोगों को अपने बहकावे में लाते हैं और उसके द्वारा जो है जैसे पहले आप लोग देखे होंगे कि बैंक का OTP के नाम पर इन लोग पहले वो करते थे कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो हम लोग इस पे और भी आगे तफ्तीश कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है इसमें और कई गिरफ्तारियां की जाएंगी। साइबर अपराध को लेकर के जो है विशेष रूप से हमने निर्देशित किया है साइबर थाना को, साइबर DSP को और जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको भी आज के अपराध समीक्षा बैठक में
विशेष निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का कोई साइबर अपराधी जो है वो बाहर में नहीं घूमेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, वाहन का रजिस्ट्रेशन किन के नाम से है? अपराधियों के नाम से ही क्या? ये जांच कर रहे हैं हम लोग, और इसमें डिटेल्स अकाउंट्स पे भी जाना पड़ेगा कि कहाँ से वो परचेज किया है, कैसे किया है। ये जांच का विषय है और ये आगे बहुत जल्दी इस पे जो है वो जांच हो जाएगी। गिरिडीह विधायक और झारखंड सरकार के नगर व आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का रविवार को 12 बजे बक्सीडी स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में जोरदार रूप से स्वागत किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री को शॉल और गुलदस्ता भेंट कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि मैं कांग्रेस कार्यालय आकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं किसी एक पार्टी का मंत्री नहीं हूं, मैं पूरे प्रदेश और महागठबंधन का मंत्री हूं। जो मान सम्मान मुझे गठबंधन के द्वारा दिया गया है वह सदैव याद रखने का काम करेंगे। कहा कि सरकार ने उन्हें मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी है, जिस मंत्री के तौर पर जिम्मेवारी दी है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे और झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। मौके पर कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, पुरुषोत्तम चौधरी, धनंजय गोस्वामी, निरंजन तिवारी, उपेंद्र सिंह, कृष्ण सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, सबीर आलम, अशोक विश्वकर्मा, मदन लाल विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा, विमल कुमार सिंह, चंद्रशेखर सिंह, वरुण कुमार सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम समर्थक आज कांग्रेस भवन में आपके बीच खुद को पाकर मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। भाई धनंजय का कल फोन आया था। मैं सिर्फ एक दिन क्या बोले एक रात के लिए गिरिडीह चल के आया था। धनंजय जी ने फोन किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे कांग्रेस भवन में मिलना चाहते हैं। हमने तुरंत इनको कहा कि निश्चित रूप से हम आपके बीच आएंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और समय अभाव के बाद भी हमने आपके कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। मेरा राजनीतिक जीवन आप तमाम के सामने एक खुली किताब है। इस शहर की सड़कों पर अलग राज्य के लिए संघर्ष करते नारा लगाते आपने भी हमको देखा है। आपने भी देखा है कि हम लोग नारा लगाते थे कैसे लोग झारखंड लड़के लेंगे झारखंड। वो दौर जब कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे, मैं नगर समिति का संस्थापक अध्यक्ष था, तो लाइट कटने का हम लोग इंतजार करते थे कि लाइट कटे तो पोस्टर साटेंगे, लाइट में चेहरा शर्म आती। तो ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत सिर्फ एक बात की है, एकजुट होकर मजबूती से रहने की ज़रूरत है, वो इस दौर की ज़रूरत है। ये बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि तवारीख में जब यह दर्ज होगा कि दिल्ली से चल रही गर्म हवा की आंधियों के सामने किन लोगों ने सिर झुकाया और किन लोगों ने सीना ताना, तो हमारा आपका नाम सीना तानने वाला। और यही खास बात आने वाली पीढ़ियों को नज़र में नज़र मिलाकर जवाब देने के लिए हम सक्षम होंगे कि जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो हम लोगों ने सिर नहीं झुकाया था, हम क्या आने वाली पीढ़ियाँ जब पूछेंगी तो हम कहेंगे कि हमने अपनी ताकत भर उसका विरोध किया था। बाकी तो मालिक की मर्जी है, बाकी तो इस देश की जनता जनार्दन की मर्जी है कि कब वो ऐसी ताकतों से इस देश को निजात दिलाएगी। तो आइए इस मुहिम में हमारे आपके नेता जिस शिद्दत और ताकत के साथ लगे हैं, जिला के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर एक फर्द की हैसियत से हम लोगों को मिलजुल कर काम करना है और इस कठिन दौर से इस देश को बेहतरी के रास्ते पर ले जाने के लिए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपराजिता विंग की ओर से 1 माह से बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए चलाए जा रहे कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन
रविवार को 5 बजे शाम कुटिया रोड के गोइंका धर्मशाला में हो गया। छात्राओं को आत्मरक्षा में निपुण कराने के लिए अपराजिता विंग यहाँ टाइगर कराटे क्लब के साथ मिलकर 1 माह का कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1 माह के प्रशिक्षण के बाद आज यहाँ बच्चियों को येलो बेल्ट प्रदान किया गया। इस दौरान बच्चियों को सर्टिफिकेट और येलो बेल्ट प्रदान किया गया। बताया गया कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कराटे मास्टर करण कुमार और मोहम्मद अली के द्वारा बच्चियों को प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष राहुल केटिया, प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलकमल भारतीय, टाइगर कराटे क्लब के अध्यक्ष अभिषेक सहाय, सेक्रेटरी कुणाल कटरियार, मनीष कटरियार, बच्चू जायसवाल, नुरुल होदा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम में बच्चों ने जो अब तक सीखा है उसका प्रदर्शन किया और कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। उसके बाद बच्चों को सर्टिफिकेट और येलो बेल्ट प्रदान किया गया। मौके पर उपस्थित तमाम अतिथियों ने अपराजिता विंग के इस प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना की, साथ ही आगे हर तरह के सहयोग का भरोसा दिलाया। इस कार्यक्रम में अपराजिता विंग की मेंबर ऋचा केडिया, आर्या भारतीया, वंदना मोदी, सुजाता अग्रवाल, प्रीति सिरोहीवाला, ज्योति भुदोलिया, रक्षा खंडलवाल, जूली केडिया, खुशबू केडिया आदि मौजूद थे। अतिथिगण को, अभिषेक भैया को, टाइगर क्लब के प्रेसिडेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सेक्रेटरी टाइगर क्लब के सेक्रेटरी कुणाल जी को भी धन्यवाद। हमारे जो कराटे क्लास के टीचर करण सर और अली सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने कम समय में बच्चों को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया और लगातार ये कार्य में जुड़े रहे और हम लोग के साथ हौसला में हौसला बनाए चलते रहे। प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलकमल जी को भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने अच्छे हमें सुझाव दिए और हमारे बारे में बतलाया। युवा मंच के अध्यक्ष राहुल केटिया जी को भी धन्यवाद, यहाँ आए और हमारे साथ कार्यक्रम किए। युवा मंच के साथ अपराजिता विंग्स ने पहले भी एक कार्यक्रम किया है, वो हमेशा साथ है, उसके लिए धन्यवाद। जो भी बच्चे यहाँ पे प्रस्तुत आए हैं और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और इतने गंभीर रूप से सभी क्लास को किया है, उनके लिए भी धन्यवाद और साथ में उनके अभिभावकों के लिए भी धन्यवाद कि वो समय पर लेके आते थे बच्चे को और लेके जाते थे। हम था या शादी का बुकिंग था तो उस बीच में हम लोग ने कुटिया मंदिर में भी कार्यक्रम किया है, वो उन लोगों का भी धन्यवाद। कुछ क्लास हम लोग ने मरवाड़ी युवा फंड में भी किया है, उनके लिए भी धन्यवाद। कहते हैं कि चलते रहो सब तुम्हारे साथ है, वही हमारे साथ आया है कि हम लोग ने कुछ मेंबर्स ने सोचा और सब साथ मिले। जब यहाँ पे मोमबत्ती जलाए किया रैली किया गया था, उस कलकत्ता वाले इसके ऊपर में कैंडल मार्च किया गया था, तो हम लोगों को भी बहुत लोगों ने बोला था कि अपराजिता विंग को भी अपना कैंडल मार्च करना चाहिए। और हमारा एक ही उद्देश्य था, जो हम लोग 1 या 2 मेंबर ने बात किया था, कैंडल मार्च करने से सिर्फ कैंडल फैक्ट्री को फायदा होता है और किसी को कुछ नहीं होता है। और हम लोग ने ये आज से 5 से 6 साल पहले एक नुटक नाटक किया था, उसमें भी हम लोग ने बोला था कि अब अगरबत्ती जलाने का समय नहीं है, अब शस्त्र उठाने का समय है। और आज उस दिन भी हम लोग ने ये बोला कि अब अगरबत्ती जलाने का समय नहीं है, शस्त्र उठाने का समय है। उसी दिन हम लोग ने ये प्रोजेक्ट सोचा कि हम लोग कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे, हम लोग कोई रैली नहीं करेंगे, हम लोग इसके उस उपलक्ष्य में हम लोग कुछ कार्यक्रम करेंगे जो सच में जीवन में कुछ बदलाव लाए। अपराजिता विंग्स की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जानते हैं कितने मुश्किल से उन्होंने समय निकाला है, इतने कम समय में जुड़े हैं और साथ हुए हैं। थैंक यू मीडिया बंधु को भी थैंक यू। और हम फिर से यही आशा करेंगे कि आप सभी का हम लोग के साथ बना रहे, हम लोग आगे भी ये कार्यक्रम करें। बच्चों को, अभिभावक को भी बोलेंगे कि आगे के क्लास के लिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तब आप अपने बच्चों को भेजें, येलो बेल्ट तक नहीं रोके। थैंक यू सो मच। सही मायने में आज हम
पर अपराधिता के इस कार्यक्रम में आए जरूर हैं, लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि आज ये कार्यक्रम का शुरुआत जो था और आखिरकार ये कार्यक्रम हम लोग को क्यों सोचा ये करना है। हम लोग कमजोर है, लेकिन हमें उसे अपने वक्तव्य से बार बार रिफ्रेश करने का जरूरत है। आज से 2 महीना पहले कलकत्ता में एक घटना हुई, एक महिला डॉक्टर से पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक आक्रोश हुआ कि हमारी पढ़ी लिखी बच्ची की सेफ है, और पूरे देश में भी आक्रोश हुआ और हमारे गिरिडीह शहर में भी सभी संस्थाओं ने मिलकर रैली निकाली। आप सबको मैं बताता, अब यह जमाना आ गया है कि हमें सिर्फ विरोध नहीं करना है, हमें अपने को स्वावलंबी बनाना है, सशक्त बनाना है। जब हमारी अपराधिता विश्व की बहनों ने, भाइयों ने जब यह चर्चा हम लोग इतने अबला है कि हम लोग सिर्फ विरोध करेंगे, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, या हमारे खुद के बच्चे, खुद की बच्चियां या खुद स्वयं हम लोग क्या सेफ नहीं है। तब आपस में इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, ये मात्र 22 मेंबर्स की ग्रुप है तो ये रिप्रेजेंट पूरे समाज को करती है, लेकिन ये 22 लोगों ने आपस में, 22 महिलाओं ने आपस में चर्चा किया, नहीं हमें एक शुरुआत करना है, हमें अपने शहर के हर बच्ची को कराटे या सेल्फ डिफेंस में सशक्त करना है। बड़ा प्रोजेक्ट, लाखों बच्ची है गिरिडीह में, 75 लाख पॉपुलेशन है, उसमें 17-18 लाख बच्ची होंगी। तो इन्होंने बोला भाई, जो एक फेमस कोटेशन है, वंदना मोदी जी ने बताया कि ये जितने बच्चे यहाँ बैठे सबका एग्जामिनेशन हुआ तब उनको सर्टिफिकेट मिला। तो जो बच्चों को आज सर्टिफिकेट नहीं मिला उसको उदास नहीं होना है, आप फिर से एग्जाम दीजिएगा, फिर से आपको क्वालिफिकेशन होगा, फिर से सर्टिफिकेशन और एक क्वालिटी बरकरार रहेगी। और सेकेंड नंबर बात है, सभी अभिभावक जो यहाँ पर बैठे हैं, सब बच्चे जो यहाँ सीखे हैं जो उनको आपको प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं घर में छोड़ देना। और ये आपको नहीं सोचना है कि ये इतना सीख लिए हैं, पढ़ की तो घर में बच्चे नहीं, हम सर से एक बार सब्जेक्ट करण सर से और हमारे बगल में अध्यक्ष महोदय कराटे क्लब के बैठे हैं, इनको सबसे पहले जो सिखाया जाता है वो डिसिप्लिन। तो आपको ये नहीं समझना है कि घर में बच्चे आपस में मारपीट करें, नहीं, ये सारे के सारे बच्चे डिसिप्लिन है। इनको सबसे पहले यही सिखाया गया है कि भाई अगर आप पर हमला हो तो पहले डिफेंस करना है, उसके बाद अटैक करना है। तो आप लोग को सबको इनको घर में अपना रेगुलर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जैसा सर का इंस्ट्रक्शन है प्रैक्टिस कराना है। और हम लोग एक प्रयास करेंगे कि जो सेकेंड लेवल का कोर्स है वो भी आपको उपलब्ध है। और मैं अंतिम में हमारे सहयोगकर्ता बाल मुकुंद स्पंज एकाडमी लिमिटेड को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक तरह से पूर्ण रूप से स्पॉन्सरशिप किया है। बिना अर्थ कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं होता है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी शिक्षकों को धन्यवाद। सर, हम लोग जानते हैं कि बिना सहयोग के संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो समर्पण दिखाया है हमें हमेशा मिलती रहती थी। बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन से आप और जो सर और उन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग दिया। और हम लोग चाहेंगे आप लोग इनको, महिलाओं को आप बोलते रहे कि भाई नेक्स्ट स्टेप जाना है, नेक्स्ट स्टेप जाना है। ये सोचेगा कि एक महिला हम लोग का, और हम लोग का कोई रोल नहीं, हम लोग का बस उनको इंस्पिरेशन कभी का या प्रचार प्रसार में हम लोगों ने रोल किया। और ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग 1.5 साल से यहाँ सामने में मारवाड़ी युवा मंच का युवा भवन में यह कार्यक्रम किए थे। प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा करते थे और उसका भी यही उद्देश्य था।
का 349वां शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में रविवार को 12 बजे से मनाया गया। यहाँ शाम तक अनुष्ठान चलता रहा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधन कमेटी की ओर से अनुष्ठान आयोजित किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई हरप्रीत सिंह के द्वारा शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर साध संगत व उपस्थित लोग निहाल हो गए। शहीदी दिवस को लेकर बीते 1 दिसंबर से चल रहे सहज पाठ का समापन भी रविवार को हो गया। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि जब धर्म के नाम पर मर मिटने की बात आती है तो सिख समुदाय का नाम हमेशा ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया, किंतु हिंदू धर्म को झुकने नहीं दिया। वे भारत और भारतीयता अर्थात हिंदुत्व की रक्षा के लिए सदैव स्मरण किए जाएंगे। गुरुद्वारे में लंगर की सेवक मनमोहन सिंह सलूजा उनके पुत्र गुरमीत सिंह सलूजा की ओर से की गई थी। मौके पर सिख समाज के पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, सरबजीत सिंह, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, त्रिलोचन सिंह सलूजा, बलजीत सिंह सलूजा, भूपेंद्र सिंह दुआ, अमनदीप सिंह, ऋषि चावला, हरमिंदर सिंह आदि मौजूद थे। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधन कमेटी गिरिडीह की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का स्वागत स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में रविवार को 1 बजे किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुख्य प्रधान सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा मंत्री श्री सोनू को शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंत्री श्री सोनू शहीदी दिवस पर माथा टेकने पहुंचे गुरुद्वारा। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के पूर्व भी वे गुरुद्वारा आए हुए थे और उन्होंने गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया था। गुरु महाराज के आशीर्वाद से वे पुनः विधायक बने और आज वे झारखंड के मंत्री बन गए हैं। यह गुरु महाराज का आशीर्वाद है। कहा कि उनका जुड़ाव गुरुद्वारे से हमेशा रहा और वह हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गौरतलब हो कि गुरु नानक जयंती के एक दिन पहले शोभा कालीबाड़ी के समीप मंत्री श्री सोनू के द्वारा साथ संगत की सेवा की गई थी। फिर से उन्होंने गुरु नानक जयंती के दिन गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया था। बीते कई वर्षों से गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर श्री सोनू व उनके परिवार की ओर से लंगर की सेवा की जा रही है। 6 जनवरी 2025 को होने वाले गुरु गोविंद सिंह जयंती के दिन भी लंगर की सेवा उन्हीं के द्वारा की जाएगी। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह छाबड़ा, कुंवरजीत सिंह, चरणजीत सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, सरबजीत सिंह, सतपाल सिंह के अलावे सतीश केड़िया, शहनबाज अंसारी, हसनैन आदि मौजूद थे। सर्व सनातन समाज गिरिडीह के बैनर तले रविवार को 11 बजे टावर चौक पर बांग्लादेश में सनातनियों पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ निंदा व्यक्त की गई। इस अवसर पर बताया गया कि लगातार हो रहे सनातनियों पर हिंसा और अत्याचार के खिलाफ सोमवार को इसी टावर चौक पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। इस धरना के माध्यम से बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन डीसी महोदय को सौंपा जाएगा। इस बाबत सर्व सनातन समाज के लोगों ने बताया कि 2-2.5 महीने से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार किया जा रहा है, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कई लोगों को बंधक बनाया जा रहा है। इसकी निंदा भारत के साथ साथ विदेश में भी हो रही है। इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। बांग्लादेश सरकार को धरना के माध्यम से जगाने का प्रयास किया जाएगा और हिंदुओं पर किए जा रहे बर्बरता पूर्वक अत्याचार और हिंसा को बंद करने की मांग की जाएगी। मौके पर शिव पूजन कुमार, अनुप यादव, अनिल चंद्रवंशी, सोनू, शिव गौरव पांडे, संतोष खत्री, आशीष रजक, संजीत सिंह, रितेश पांडे समेत कई समाज के सदस्य मौजूद थे। बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यक समाज पर पिछले 2-3 महीना से भयंकर अत्याचार हो रहा है, जिसके विरोध स्वरूप पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आप देखेंगे, अमेरिका में, ब्रिटेन के संसद में इस विषय को उठाया गया और भारत में भी प्रत्येक शहरों में इस
विवश घटना के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न हुआ है और हम सभी सनातन समाज के लोग इसे घटना का निंदा करने के लिए अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका उपयोग करते हुए हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर लिया गया और उनके साथ विभक्तापूर्वक कार्रवाई किया गया और उसके साथ साथ वहां जो भी अल्पसंख्यक समाज है उनके मंदिर मठ को तोड़ा जा रहा है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध स्वरूप गिरिडीह में कल एक बड़ी धरना का आयोजन करते हैं। आप सभी सनातन बंधुओं से आग्रह है कि सर्व सनातन समाज की तरफ से यह जो धरना दिया जा रहा है उस धरना में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और अपने विरोध को दर्ज कराएं। धन्यवाद। कल दिनांक 9/12/2024 को बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार और मठ मंदिर जो तोड़ने का कार्य बांग्लादेश में किया जा रहा है उसके खिलाफ गिरिडीह में एक महाधरना का प्रदर्शन टावर चौक पर किया गया है। सभी सनातन धर्म बंधुओं से आग्रह है कि इस धरना को सफल बनावें और मुंह तोड़ बांग्लादेश को हम सभी को जवाब देना है। जय श्री राम। जय श्री राम। कल दिनांक 9 दिसंबर दिन सोमवार को सभी सनातन धर्म प्रेमियों गिरिडीह जिला के तरफ से टावर चौक स्थित कचहरी चौक पे एक धरना का कार्यक्रम दिवसीय का रखा गया है। इसमें सभी सनातन धर्म सभी समाज के लोग अखाड़ा समिति, दुर्गा पूजा समिति, गायत्री पूजा समिति, अधिक जितने सनातन धर्म समुदाय के लोग हैं सभी से आग्रह करती है सनातन धर्म के से कि इस भीड़ में आए और इस धरना को एक अपना ताकत दें ताकि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप के वहां के अत्याचार को बंद कराने का काम किया जाए। एमसीएच चैताडी में उपायुक्त ने पल्स पोलियो का किया उद्घाटन। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाई गई पोलियो की ड्रॉप। डीसी ने इस अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर दिए निर्देश। 9 से 10 दिसंबर को घर घर जाकर बच्चों को दिया जाएगा पोलियो की खुराक। गांडे इलाका के डाक बंगला से 3 शातिर साइबर अपराधी को गुप्त सूचना के आधार पर साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 सिम और 3 स्मार्ट मोबाइल को किया गया बरामद। एसपी और साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरे मामले की जानकारी। गिरिडीह विधायक और झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का कांग्रेस जिला कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। फूलमाला और शॉल भेंट कर किया गया सम्मानित। कहा झारखंड राज्य के विकास के दिशा में किया जाएगा काम। अपराजिता विंग्स की ओर से बच्चियों के लिए कराए जा रहे कराटे प्रशिक्षण का हुआ समापन। बच्चों को दिया गया येलो बेल्ट और प्रमाण पत्र। अतिथियों ने की अपराजिता विंग के इस प्रयास की सराहना। और सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का श्रद्धापूर्वक मनाया गया 349वां शहीदी दिवस। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। देर शाम तक चला अनुष्ठान। समाज से जुड़े लोग रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।